सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, नमस्कार। प्लेजर टू मीट यू अगेन। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आपको बुलाया सर, और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरे दर्शक चाहते हैं कि मैं हमेशा बात करता रहूं, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद उनको मुझसे रहती है। यानी कि मेरे अग्निवीर जो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको मुझसे बहुत उम्मीद रहती है कि मैं अग्निवीर पर बात करूं। और इसलिए आज मैंने आपको बुलाया सर, क्योंकि आप एयरफोर्स से हैं, मेरी तरह आप भी जवान रहे हैं। तो अधिकारियों की बात अलग होती है, हम जवानों की बात अलग होती है। जवान ही जवान की पीड़ा को, दर्द को समझ सकता है। तो 2-3 पॉइंट मेरे थे सर, जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब क्योंकि 2025-2026 में पहला जो बैच है अग्निवीर का वो बाहर आ जाएगा। 2026 शुरुआत में या बीच में वो बैच कभी भी बाहर आ सकता है। एक 2025 का एक साल ही हमारे पास बचा है। मेरा पॉइंट ये है सर, जो बड़ा अहम पॉइंट है कि एयरफोर्स के अंदर टेक्निकल अग्निवीर हैं, बाहर आकर वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है सर, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्योंकि जो इन्फेंट्री का अग्निवीर है, आर्टिलरी का अग्निवीर है, वो तो डंडा पकड़ के खड़ा हो जाएगा। अब वो जाके बीएसएफ में भी राइफल लेकर, सीएपीएफ में राइफल लेकर कहीं काउंटर इंसर्जेंसी में, कहीं किसी बॉर्डर पोस्ट पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा अग्निवीर है, जिसने टेक्निकल काम किया, जिसने हवाई जहाज, फाइटर जेट की रिपेयरिंग की है, उसके नट बोल्ट टाइट किए हैं, क्या वो इंसास या AK-47 लेकर जंगल टू जंगल घूमेगा सर? देखिए राजेश, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी इस चीज को समझे कि राजेश एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी चीजें उठाते हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, आप इस मुद्दे को लेकर आए। तो निश्चित तौर पर अग्निवीर जो एयरफोर्स वाले अग्निवीर हैं, वायु अग्निवीर, उनके लिए दिक्कत तो होने वाली है, क्योंकि एयरफोर्स का एक 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 फलसफा ऐसा है कि वहां पर, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने 20 साल वहां पर जॉब करी और 20 साल जॉब करने के बाद मुझे नहीं याद है कि मैं कभी पढ़ाई मैंने छोड़ी होगी। वहां पर टेक्निकल कामों का जो एस्पेक्ट है वो ऐसा है कि आपको हमेशा पढ़ाई करती रहनी पड़ती है, आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, आपको हमेशा अपने आप को मॉडिफाइड वर्जन में रखना पड़ता है। और इसी की वजह से जब हम रिटायर होते हैं 20 सालों के बाद, तो हम बहुत स्मूथली सिविल लाइफ में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हमको जैसे आर्मी की दिक्कतें अलग है, वहां पर पढ़ाई का बहुत स्थान नहीं है। लेकिन एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, तभी हम लोग 20 साल 25 साल जितना करने के बाद बहुत आसानी से सिविल लाइफ में एनहिलेट हो जाते हैं। तमाम नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं, तमाम सेक्टर्स ने एक्स एयरफोर्स कर्मियों के लिए तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, उसमें हम लोगों को ले लिया जाता है। HAL जैसी संस्थाएं हैं जो कि बहुत आसानी से एयरफोर्स कर्मियों को, टेक्निकल एयरफोर्स कर्मियों को ले लेती हैं। लेकिन अग्निवीर का फलसफा थोड़ा अलग है। 4 साल 5 साल सर्विस करने के बाद वो अपने काम में भी उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएगा, जैसा मैं समझता हूँ। क्योंकि टेक्निकल काम एयरफोर्स का, एयरक्राफ्ट के साथ लगे रहना, उनको बनाना, उनकी रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना, तमाम तरह के काम होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्किल चाहते हैं। उस स्किल को डेवलप होने में समय लगता है। तो 4 साल 5 साल का वक्त थोड़ा सा कम है, वो स्किल डेवलप हो नहीं पाएगी उनके अंदर। वो सोच का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो नहीं बदल पाएगा और उस समय वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी, बाहर कैसे वो एडजस्ट करेंगे। रही बात इसकी कि आपने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या कहीं बॉर्डर पोस्ट पर या कहीं पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उनको एडजस्ट करवा सकती हैं। ऐसा कहा भी जा रहा है कि सब लोग वरीयता देंगे अग्निवीरों को बाहर अपने यहाँ लगाने में। लेकिन एयरफोर्स वाले अग्निवीर के लिए दिक्कत रहने वाली है राजेश जी। बहुत बेसिक सी बात है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का स्तर जिसका बेहतर है, जो चाहता है कि उसको बड़ी चीजें मिले, अलग अलग क्षेत्रों में मिले, वो उसको बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर रोजगार तो पहले से ही बहुत कम है। अगर आप देखें, इतने कम रोजगार के अपॉर्चुनिटीज है। हम ऐसा देश है जो अपने युवकों को इजराइल भेजने में गर्व महसूस करते हैं। मैं थोड़ा कटाक्ष जरूर कर रहा हूं और मेरी बात पहुंच गई होगी। एक प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा है कि हमारे प्रदेश के लोग इजराइल में सर्व कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं बेसिकली, और उसको हम लोग रोजगार बोल रहे हैं। तो अब इससे बेहतर हम क्या ही समझ सकते हैं, हमारी सोसाइटी का जो सोच है वो कैसे जा रहा है। तो अग्निवीरों के लिए तो मुझे लगता है कि एक आने के बाद ही पता चलेगा हम लोग क्या होता है। लेकिन बहुत मुश्किल है, उनका काम अलग तरह का है और वो काम सिविल में नहीं होता है, इसलिए उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होगी।
अब अगर थोड़ा सा स्किल होती, थोड़ा समय लगता तो वो अलग-अलग सेक्टर्स में खपाए जा सकते थे। लेकिन ये तो वक़्त ही बताएगा, इसके बारे में कुछ भी कयास लगाना अभी जल्दबाजी होगी। जी, 2 सवाल मेरे और हैं सर इस मुद्दे से जुड़े हुए क्योंकि आप आए, आपने आकर बैंक का एग्ज़ाम जो है क्लियर किया और आज आप बैंकिंग सेक्टर में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और जो अपनी लाइफ़ की सेकंड पारी है, इनिंग है, उसको बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। जो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या बैंकिंग सेक्टर में भी इनके लिए कोई कोटा, जैसे होता है एक सर्विसमैन के लिए 10% 15% कोटा होता है, क्या कोई कोटा अग्निवीर्स के लिए है? इंडिया की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा कर रही है। क्या उनकी तरफ से कोई पहल हुई है या होने जा रही है जहाँ से इन मेरे वायु अग्निवीर भाइयों को लिया जा सके? सर। देखिए राजेश, सिविल एविएशन एक अच्छा सेक्टर है, काफ़ी ग्रो भी कर रहा है और इसके ऊपर वो लोगों का ध्यान होना चाहिए। दरअसल सिविल एविएशन में भी एयर फोर्स के रिटायर्ड कर्मियों को बहुत आसानी से ले लिया जाता था, तब जबकि उनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस हो, एक लंबा अनुभव हो एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करने का। अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग 4 साल, 5 साल वाले अनुभव वाले व्यक्ति को आसानी से अपने यहाँ ले लेंगे। क्योंकि देखिए सिविल एविएशन की बात हो, एचएएल की बात हो, तो एचएएल वही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रही है जो हमारी एयरफोर्स में पहले से काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुखोई 30 या मिक्स ईच के विमान, वो सब एचएएल बना रही है। तो एचएएल को काम करने के लिए टेक्नीशियंस की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इन्हीं रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मियों को, जो कि टेक्नीशियन का काम कर रहे थे एयरफोर्स में, उनको बहुत आसानी से ले लेती है, चूंकि उनको नई कुछ ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या एचएएल या एविएशन फैक्ट्रीज या और दूसरे जो पीएसयूज हैं वो इनको ले पाएंगे? मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। और रही बैंकिंग सेक्टर्स या इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात, तो अभी तक एज ऑफ नाउ इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम अग्निवीर को प्रायोरिटी देंगे, या फिर हम जैसे एक्स सर्विसमैन को आपने बताया कि कुछ कोटा मिलता है, हम लोग उस कोटे के तहत बहुत आसानी से बैंकिंग में चले गए। तो वैसा क्या होगा इनका, ऐसा भी कुछ भी इन्होंने रोल आउट नहीं किया है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं केवल बैंकिंग का ही बात करूं, तो बैंकिंग का एग्जाम भी जिस हिसाब से हमारी बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत टफ हो गया। अगर आप देखें, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, या तमाम पीएसयू के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो बहुत टफ हो गए हैं। एक आम व्यक्ति जो लगातार पढ़ाई कर रहा है कॉलेजेस में, उसके लिए भी उन एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक अग्निवीर से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो जो 5 साल तक इस पढ़ाइयों से दूर रहा है, वो उन एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्रैक कर लेगा? निश्चित तौर पर उसको कुछ पुशअप देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, या कुछ और फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, ताकि वो जो है इन एग्जाम को क्रैक करे और सिविल सोसाइटी में आए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी चीज रोल आउट किसी भी तरफ से नहीं हुई है। सरकार सिर्फ अभी तक बात कर रही है कि इनको आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, या इस तरह के जगहों पर खपाया जाएगा, जहां पर इनको इनको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या इस तरह का लगभग कुछ ऐसा ही कुछ इनको एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन टेक्नीशियंस के लिए निश्चित तौर पर काफी बुरे दिन आने वाले हैं, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पीएसयूज हो, या बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, या एचएएल और एविएशन सेक्टर्स हो, बेल हो, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो एयरफोर्स के या आर्मी के रिटायर्ड कर्मियों को ले सकती हैं। तो उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज को रोल आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर और डिफेंस कॉरिडोर अक्सर चर्चा में रहते हैं तो आई होप कि वहां पर भी कुछ ऐसा हो जहां पर हमारे अग्निवीर भाई चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स से हो उनके लिए एक अच्छी जॉब हो और उस जॉब का पैमाना ये हो कि कम से कम जो वो आर्मी एयरफोर्स नेवी में सैलरी ले रहे थे उससे कम सैलरी पे उनको ना रखा जाए ऐसी हम उम्मीद करते हैं लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा थैंक यू सर जय हिंद सर थैंक यू जय हिंद राजेश, थैंक यू।